बस मुझे लगा कि ये मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्यों? मैंने वो दरवाज़ा जैसे हल्का सा खोला तो मैंने साइड में देखा कि एक और लड़का खड़ा हुआ है और वो दोनों बात कर रहे हैं। साल 2006 की बात है। मैं 10th स्टैंडर्ड क्लियर करके 11th स्टैंडर्ड में आ गया था। तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा हूँ, एक लड़का जा रहा है और बाल उड़ रहे हैं और मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंच रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि 11th स्टैंडर्ड में सब कुछ ऐसा चेंज होगा, सब कुछ मजा होगा, लेकिन मैंने रियलाइज नहीं किया कि यार अब जो मेरे साथ के जो दोस्त थे ना 10th में, वो मेरे साथ 11th में नहीं होंगे। मैं साइंस स्ट्रीम में आ गया हूँ, वो कॉमर्स में चले गए हैं। बस एक ही दोस्त था मेरा जो साइंस में से मेरे साथ था, रवि। फिर हुआ यूं, मैंने रियलाइज किया कि 11th स्टैंडर्ड में और भी स्कूल से बच्चे हमारे स्कूल में दाखिला लेते हैं। बस मैं कॉरिडोर में एक दिन मूव कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ नए चेहरे हैं, और दूर से देखा तो एक एक नया चेहरा था, और सब कुछ जैसे उसके आसपास है ना, सब कुछ ब्लर सा हो गया था। और मैं उसको देखता ही रहा, मतलब 20-30 सेकंड के लिए ना दुनिया ऐसी रुक सी गई। आसपास मेरे क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, बस पूरे विजन में वो ही थी। अब वो उधर से चल के आ रही है और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और हो सकता है मेरे चेहरे की मतलब हाव भाव भी थोड़े से ऑकवर्ड हो, मुझे याद नहीं वो चीज़। मैं यहाँ सब मुंह खोल के खड़ा हूँ, मुझे याद याद नहीं एग्जैक्टली exactly। तो वो बस मेरे पास से निकल गई, और ऐसा कुछ उसे शायद रियलाइज नहीं हुआ, बट मुझे तो कुछ अजीब सा ही फील हुआ। कुछ एक बार कॉरिडोर में घूमते हुए या स्पोर्ट्स पीरियड में मेरी और उसकी आंखें मिल जाती थी, टकरा जाती थी, तो हम दोनों देखते थे एक दूसरे को। वो भी देखती थी। एक आध बार मैंने चुपके से क्या है, देखते देखते मुस्कुरा दिया। वॉलीबॉल खेलते हुए बॉल उसके पास गई तो मैंने इशारे से बॉल मांगी कि आप बॉल पास कर दो मेरे को, उसने मुझे दे भी दी। ऐसा नहीं मैं ही उसको देख के मुस्कुराया था, वो भी मुझे देख के मुस्कुराई, और हमारी है ना बातचीत ऐसे होने लगी। आंखों आंखों में हम एक दूसरे को कभी सामने नहीं आए। इसमें सबसे बुरा आप क्या कर सकते हो? मुझे लगता है सबसे बुरा आप ये कर सकते हो कि आप अपने दोस्त को बता दो। तो मैंने रवि को ये बात बता दी कि मैंने कहा यार वो देख रहा है लड़की, वो शायद मुझे लाइक करती है। और बस मुझे लगा कि ये मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि पहले रवि ने ये कहना शुरू किया कि यार मोटी है, अजीब सी लगती है। फिर धीरे धीरे उसने और लोगों के साथ मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया कि अरे भाई इसको वो पसंद है। उसने उसका नाम हनुमान जी रख दिया क्योंकि उसका हेल्दी सी थी, अजीब सा कम, मतलब बिल्ट उसका बिग था। उस टाइम तक बॉडी शेमिंग वगैरह शब्द नहीं आए थे, वो ऐसा तो कुछ कह नहीं पाया, बट उसने सिंपल वर्ड्स में कहा कि मोटी है यार भाई, तेरे लायक नहीं है ये वो। और मैं वही सिंगल हड्डी, वही अपना 56 किलो का। तो लेकिन मैं फिर भी मतलब मैंने उसकी बातों को इग्नोर ही किया। लेकिन एक दिन उसने बहुत इंटरेस्टिंगली मेरे सामने ये बात पुट करी रवि ने कि भाई वो तेरे को ही नहीं, वो बहुत लोगों को देख के हंसती है। अब यार ये जो वर्ल्ड है ना अपने कोलैप्स होने लगा धीरे धीरे। अब आदमी के सामने ये सब चीज़ें आ जाती तो वो जासूसी करने लग जाता, तो मैं मतलब उसके अराउंड चीज़ें करने लगा, उसके आसपास घूमने लगा, देखने लगा कि वो और किसी को। बट सही बता रहा हूँ कि रवि से सलाह लेना है ना अपनी ऐसी तैसी करवाना है। फिर एक फेज़ आया जब मैंने एक चीज़ नोटिस करी। उस दिन मैं बहुत सुबह सुबह जल्दी पहुंच गया था। तो 7 बजे के अराउंड, 8 बजे के अराउंड प्रेयर होती है। मैं 7 बजे के अराउंड वहीं कॉरिडोर में घूम रहा था, और उसकी क्लास में वो मैंने देखा कि वो अकेली खड़ी है। तो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद था, हल्का सा बंद था, जिसमें वो अकेली दिख रही थी दरवाजे के किनारे से। तो मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा, मुझे लगा अकेली है तो एक बार आई शुड बी अराउंड हर। मैंने वो दरवाज़ा जैसे हल्का सा खोला तो मैंने साइड में देखा कि एक और लड़का खड़ा हुआ है, और वो दोनों बात कर रहे हैं। और उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो दोनों काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। और उसने मुझे देख लिया था, मैंने देख लिया। उसने कुछ कहा नहीं, बट वो यूजुअली जैसे मुस्कुराती थी वैसे मुझे देख के मुस्कुराई नहीं। मैंने कहा यार ये सब अब खत्म हो गया शायद, अब शायद अपनी मुलाकात कभी नहीं होगी। तो मैं बस चुपचाप वहां से निकल लिया। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, बस एक ही आदमी था जिसको मैं कुछ कह सकता था। मैंने कहा रवि। उसने फिर अपने फंडे लगाए, दो चार अपने जासूस वासूस छोड़े, कॉमर्स में लोगों से बात करी कि इसका कुछ चल रहा है क्या उस लड़के के साथ, ये वो। शाम तक तो रिपोर्ट हाथ में थी अपने। शाम तक तो मतलब एकदम बाहर बैठे हैं अपन साइकिल के पास में, और वर्ड टू वर्ड रिपोर्ट चल रही है कि ऐसा कुछ नहीं भाई, नॉर्मली बात करते हैं वो दोनों।
और ऐसा कुछ उस लड़के ने भी नहीं कहा और इसकी तरफ से भी ऐसा कोई इंक्लिनेशन नहीं है। हो सकता है रवि ने शायद उसके ही किसी बहुत नॉन से पूछवा लिया हो कि मुझे कैसा लग रहा है, बट रिपोर्टिंग एकदम करेक्ट थी। मैंने पूरा अपना गैदर किया अपना करेज। मैंने कहा यार कल तो अपन कुछ भी करके इससे बात करेंगे यार, कुछ भी। और मैं इतना शाय लड़का था, मेरी ऐसी फटी पड़ी रहती थी भाई कि मेरे को अगर दूर से कोई कहता था ना हप, मैं भाग जाता था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि भाई मैं क्या जवाब दूं इसका। सुबह उठा, साइकिल उठाई, वही अपना स्टाइल में, वही अपने मौज मस्ती में वहां से निकला। रास्ते में एक नर्सरी पड़ती है, वहां से लिया एक गुलाब और स्कूल पहुंचा। उसका ऑटो आ जाता था 7 7 ओ क्लॉक पे। मैं वहां पहुंच गया 7 ओ क्लॉक पे, अपनी साइकिल लगाई, उसकी क्लास में गया बेधड़क, बिना ये सोचते हुए कि साला आज कोई दिखेगा या नहीं दिखेगा, और मुझे वो ही दिखी सिर्फ। मैं गया, उसके पास गया, और माइंड यू हमने आज तक एक शब्द भी बात नहीं करी थी दोनों ने। मैंने उसके हाथ में गुलाब दिया और मैं कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना कहा थैंक यू। शी स्माइल्ड, देन आई लेफ्ट। यार ये जो होता है ना कि बिना कुछ कहे अपनी बात कह देना, ये मुझे लगता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है। ये बाद में नहीं होता आपको। अगर 15 16 साल की उम्र में आपको किसी से हुआ है, उसके बाद नहीं होगा आपको किसी से। हम दोनों उसी शाम स्कूल के बाद फिर से मिले। तो उसने कहा कि मैं आज प्राइवेट ऑटो करके चली जाऊंगी। मैंने कहा थोड़ी देर आइसक्रीम खा सकते हैं क्या। अब मैं यार तुम लोगों को ना बहुत सच्ची सलाह देता हूँ, जिंदगी में कभी भी सॉफ्टी खाना ना किसी के साथ भी, तो माइंड यू 2 सॉफ्टी लेना, एक सॉफ्टी मत खाना। मैंने यही गलती करी। मैंने एक सॉफ्टी ली और हम दोनों खाने लगे। तो कुछ पोर्शन उसने ऐसे खाया और फिर मैंने उसके हाथ से सॉफ्टी ली थी, और मैंने ये 2 दांत जो है ना डिग किए ही होंगे अंदर। ऐसा ठंड सा लगा मेरे को, और इतने में उसके पिताजी ने देख लिया। सीधा वो गई, स्कूटर पे बैठी, मेरी सॉफ्टी दांत में लगी थी। मैं अंदर बाइट यूं कहीं निकाल के नीचे रख ली, और नीचे रखी तो वो टप टप करके बह रही है, और वहां उसके पिताजी उसको बिठा के और चुपचाप ले गए। पूरी धूप में मैं उसको जाते देखता रहा दूर से उसके स्कूटर पे। उसने पीछे मुड़ के देखा भी, और जो उसकी आंखों में से मोटे मोटे आंसू आ गए थे ना, मैं तो मेरी फट गई थी। मैंने कहा यार कल शायद कुछ बवाल होगा, पेरेंट्स टीचर मीट होगी, कुछ होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बुरा लगा ना मुझे उसके लिए। मुझे लगा यार उसको मार पड़ी होगी घर पे जाके। मैं तो खैर चलो पिट भी लेता अपने घर पे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसको पिटना यार अपने को ऐसा लगेगा कि यार इसको कुछ हो ना जाए। अगले दिन वो आई, और अब हमारे बीच में बहुत अजीब सा एक साइलेंस जो है वो बस गया था। अब वो मुझे देखती नहीं थी, या देख भी है तो वैसे स्माइल नहीं करती थी। अगर वॉलीबॉल खेलते टाइम बॉल उसके पास चली जाए वो पास नहीं करती थी। सब कुछ चेंज हो गया। कॉरिडोर में वो निकल जाती थी जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। पहले वो निकल रही होती थी तो बातें करते करते मेरे को देख रही होती थी, किसी के साथ बात करी तो ऐसे गर्दन हिलाती रहती थी, उसकी सुनती रहती थी और देखती मुझे रहती थी। बट अब वो सब कुछ चेंज हो गया। अब उसने वो देखा ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट मैं उसके लिए। मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा उसके उस दिन के बाद, ना उससे कभी बात करने की कोशिश करी, ना उसके स्पेस में गया। और उसने ना वो ऐसे सिमट गई कि जैसे कुछ है ही नहीं। फेयरवेल आया, और मुझे आज भी याद है यार, उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। तुम लोग क्या साड़ी पहनते हो यार। उसने यहाँ पे साड़ी में पल्लू में पिन लगा दो ना तुम लोग, पिन पिन नहीं लगाई उसने, यहाँ से पल्लू अपना यहाँ से खींच के एकदम बिल्कुल ऐसा रॉयल। उसने उस दिन भी मुझे नहीं देखा, ना उसने कोई बात करने की कोशिश करी। और मैं एकदम देख रहा हूँ उसको यार जाते हुए, देख रहा हूँ कि वो बात कर रही है, लोगों से बात कर रही है, सबसे मिल रही है, गले मिल रही है। मैं दूर खड़ा हूँ वहीं पे ही। मैंने लास्ट बार भी उसको जाते हुए देखा अपने पापा के साथ। इट वॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग अवे। ऐसा लगा ना सब कुछ एकदम हाथ में से फिसल रहा है। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके बाद। आज इस बात को 18 साल हो गए, और ये मेमोरी है मेरे दिमाग में, ये मेमोरी हमेशा रहेगी। 2 3 चीज़ें हैं जो इस चीज़ों से सीखनी चाहिए यार। इफ़ यू आर ए शाय पर्सन, यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट। शायद हो सकता है मैं उससे बात करता तो कुछ बात निकल के आती, वो अपने फादर के बारे में बताती कि
फादर गुस्सा हुए, उन्होंने क्या कहा। यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, नो मैटर इफ यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, कुछ भी हो आप। जो मैं अपने को शाबाशी दूंगा, आई रिस्पेक्टेड हर बाउंड्रीज, जो कि मैंने सही किया। बट एट द सेम टाइम आई कुड हैव कम्युनिकेटेड कि व्हाट आई एम फीलिंग, और आई कुड हैव लिसनड कि उसको क्या फील हो रहा है। वो सब मैं नहीं कर पाया। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली इसमें। तो अगर आप एक शाय बंदे हो, आपको लगता है यू आर फॉलिंग फॉर समवन, बी अवेयर अबाउट योर फीलिंग्स। ये सच में यू आर फॉलिंग फॉर हर, फिर इन्फैचुएशन है, यू लाइकिंग द अटेंशन। इफ यू लाइकिंग द अटेंशन, कम्युनिकेट इट टू हर that you are liking this attention. Communicate it to her that you are liking her as a person. Some relationships नहीं, मुकम्मल नहीं होते।